मैं यह पक्की तौर पर कह सकती हूँ कि बाइबल में जिस आदम का वर्णन है वह न केवल पृथ्वी का पहला पुरुष था बल्कि उसका नाम रोगनान था और उसकी पत्नी का नाम ईव नहीं था बल्कि उसके दो पत्नियां थी जिनके नाम थे लीविया और डीना। यहूदी इन तीनों से शुरू हुए, बिना किसी दूसरी जाति से मिश्रित हुए क्योंकि वे अताविस्म के कारण अपने को अधिक श्रेष्ठ मानते थे और वास्तव में वे थे। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मूल बाइबल लेखकों की कल्पना नहीं है, न ही अलंकृत है। उसमें काफी सच्चाई थी। मैंने कहा थी क्योंकि रोम की अनेकों परिषदों में कैथोलिक चर्च में बाइबल को काफी संशोधित किया गया, उन कारणों से जो कि स्पष्ट हैं, ईसाई मत की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए मैंने कल कहा था कि धर्म संप्रदाय पृथ्वी के अभिशापों में से एक हैं। मैं आपको बाइबल की अन्य बातों के विषय में भी प्रकाशित करना चाहूंगी। पृथ्वी पर हेब्यूज के आने के बाद हमने कई बार उनकी सहायता की। हमने उन्हें दंड भी दिए। उदाहरण के लिए सोडोम और गोमोर्राह का विनाश हमारे एक अंतरिक्ष विमान ने किया। उन दोनों नगरों के लोग बुरा उदाहरण प्रस्तुत करते थे और अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए खतरनाक ढंग से व्यवहार करते थे। हमने उन्हें सुधारने के लिए बहुत से तरीके अपनाए पर कोई लाभ नहीं हुआ। हमें निर्दयी बनना पड़ा। जब आप बाइबल में पढ़े एंड द लॉर्ड गॉड सैड दिस और देट, आपको पढ़ना चाहिए एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हाइयोभा सैड, उन्हें शुरू में ही क्यों नहीं बचाकर उनके अपने ग्रह पर या उनकी श्रेणी के दूसरे ग्रह पर ले जाया गया। यह बिल्कुल तार्किक प्रश्न है मिशेल, लेकिन एक रोड़ा था। हम 100 से अधिक साल की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उस समय हमने सोचा कि इतना छोटा दल होने के कारण शायद वे जीवित नहीं रह सकेंगे और अगर रहे तो वे दूसरी प्रजातियों के साथ मिश्रित हो जाएंगे और इस तरह उन घुल मिलकर अपवित्र हो जाएंगे। हमने सोचा था कि ऐसा 1 शताब्दी में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रजाति उतनी ही पवित्र है जितनी 12,000 वर्ष पहले थी। जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक परिषदों के द्वारा पादरियों ने बाइबल में काफी कुछ हटा दिया या बदल दिया, लेकिन जो बचा है उसे सरलता से समझाया जा सकता है।